हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टाटा पावर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है टाटा पावर स्टॉक को लेकर कि इस शेयर के अंदर बहुत ही भयंकर गिरावट आने वाली है। अप्रोक्स 45% तक की क्रैश हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऐसी न्यूज़ यहाँ पर आ रही है मार्केट में। तो क्या सच में इतनी भयंकर गिरावट आने वाली है या नहीं, इन चीज़ों को अभी हम जानेंगे। अगर वाकई में यहाँ पर इतनी बड़ी गिरावट आने वाली है तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं और ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, बाय करना है, होल्ड करना है या फिर सेल करना है, इन सभी चीज़ों के ऊपर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर न्यूज़ की हेडलाइन है ये, बिग क्रैश कमिंग इन टाटा पावर स्टॉक, एनालिस्ट ऑन सपोर्ट स्टॉप लॉस एंड प्राइस टारगेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर टाटा पावर स्टॉक के अंदर क्रैश को लेकर अलग अलग एनालिस्ट की अपने अपनी प्राइस टारगेट्स दिए जा रहे हैं, स्टॉप लॉस एंड सपोर्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम और भी डिटेल्स में समझेंगे इस न्यूज़ को। तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी मोमेंटम के बारे में समझते हैं। तो देखो, ये जो शेयर है ये काफ़ी टाइम से मोमेंटम में चल रही थी और यहाँ पर इस ईयर अभी तक की इन्होंने अपनी रिकॉर्ड हाई की लेवल बना ली है 464 की, ठीक है। और ये 3 मई को यहाँ पर गई थी इस लेवल पर, ठीक है, 464 के लेवल पर। लेकिन शेयर के अंदर वीक सेंटिमेंट्स हैं और वीक सेंटिमेंट्स की वजह से Q4 की अर्निंग आने के बाद शेयर के अंदर बढ़िया गिरावट देखने को मिली है। लगभग 425 के लेवल तक गिरकर आ गई है, यहाँ पर इस प्रकार से न्यूज़ में बताई जा रही है। तो वाकई में यहाँ पर इस प्रकार से गिरावट हमें देखने को मिली है Q4 की अर्निंग आने के बाद। अब देखो, Q4 की अर्निंग के ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, Q4 की अर्निंग खराब नहीं आई है, देखा जाए तो ठीक है। रेवेन्यू की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो, रेवेन्यू यहाँ पर 27% से बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन मार्केट की भी कुछ अपनी एस्टिमेट्स होती हैं, तो उस एस्टिमेट को यहाँ पर कंपनी ने बीट नहीं कर पाई है। 15,846 करोड़ की रेवेन्यू आई है कंपनी के अंदर और एस्टिमेट कितनी की थी, 16,000 करोड़ के अप्रोक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन को मिस की है कंपनी ने। एबिटा की बात करें तो एबिटा में देखो 2331 करोड़ आई है, एस्टिमेट थी 2787 करोड़ की। तो यहाँ पर भी एस्टिमेट्स को मिस की है कंपनी ने। मार्जिन की बात करें तो यहाँ पर भी मिस की है कंपनी ने। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर जो एस्टिमेट थी उसे कंपनी ने बीट की है। यहाँ पर देख सकते हो ये अमाउंट आई है, एस्टिमेट थी कितनी की, ये अमाउंट की, ठीक है, 949.6 करोड़ की, लेकिन आई है 1045 करोड़, ठीक है। और यहाँ पर ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11.37% से। देखा जाए तो रिजल्ट ठीक ठाक आई है और कंपनी के अंदर ग्रोथ भी हुई है, लेकिन मार्केट के एस्टिमेट्स को बीट नहीं कर पाई थी। इस वजह से शेयर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। और अभी जो एनालिस्ट हैं उनके तरफ से अलग अलग यहाँ पर कॉल्स आ रहे हैं, अपने अपने यहाँ पर टारगेट्स दिए जा रहे हैं। किसी का कहना है कि 32% तक गिर सकती है, किसी का कहना है कि 30% तक गिर सकती है, तो किसी का कहना है कि 45% तक गिर सकती है। क्यों? क्योंकि लोगों का कहना है कि जो मतलब टाटा पावर शेयर है ये बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशन हो चुकी है, इसकी पी रेशियो जो है ये हाई हो चुकी है इंडस्ट्री पी के मुकाबले में, ठीक है। और इसके वजह से काफ़ी सारे जो ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने अपने अपने कॉल्स दिए हैं। चलो समझते हैं अब इस चीज़ के ऊपर। देखो, CLSA एंड कोटक इक्विटीज हैव रिटेन्ड सेल कॉल्स ऑन द पावर सेक्टर स्टॉक। तो यहाँ पर देखो, पावर सेक्टर के जो स्टॉक हैं, पूरे पावर सेक्टर के स्टॉक के ऊपर ही CLSA एंड कोटक इक्विटीज ने अपनी सेल कॉल्स दी हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर CLSA said that the weak Q4 earnings were led by weak profitability on the renewable energy front. CLSA has a price target of Rs 297 per share, a downside of around 32%. तो यहाँ पर बताई जा रही है CLSA के अकॉर्डिंग कि जो टाटा पावर की शेयर है ये 32% तक गिर सकती है। प्राइस के अकॉर्डिंग देखिए तो यहाँ पर बताई जा रही है कि 297 रुपये तक इसकी शेयर आ सकती है गिरकर, ठीक है। अगर इतनी गिरे तब तो यार अच्छी बात होगी, अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस पर हमें मिल जाएंगे, है ना। चलो वो तो आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, यहाँ पर कोटक की बात करें तो कोटक ने भी यहाँ पर लोअर प्राइस टारगेट दिए हैं 265 रुपये की, ठीक है। और यहाँ पर देखो बताई जा रही है कि 40% तक ये जो शेयर है ये गिर सकती है कोटक इक्विटीज की ये
कॉल है, ठीक है, कि 40% तक ये शेयर गिर सकती है। प्राइस यहाँ पर बताई जा रही है 265 तक आ सकती है गिरकर टाटा पावर। अब देखो यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रोकरेज की हम बात करें तो देखो यहाँ पर ये है इंटरनेशनल ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स, इन्होंने भी डाउन साइड टारगेट दिए हैं और इनका जो टारगेट है ये है 45% का, ठीक है, -45% का। इनका कहना है कि 45% तक ये शेयर गिरने वाली है और जो शेयर प्राइस होगी वो होगी 240 रुपये की, ठीक है। तो इन्होंने अपनी ये कॉल दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो द नेगेटिव सेंटेंस बाय ब्रोकरेजेस सोज द स्टॉक माइट बी इन फॉर अ मेजर करेक्शन इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर देखो ब्रोकरेजेस जो हैं वो इस शेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं और नेगेटिव हैं इस वजह से फ्यूचर में इस शेयर के अंदर करेक्शन आने वाली है, इस प्रकार से न्यूज आ रही है, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पर हम देखते हैं। चलो न्यूज के बारे में आप लोगों ने समझ लिया कि क्या न्यूज आई है। ब्रोकरेजेस का कहना है कि शेयर गिरने वाली है, क्यों? वैल्यूएशन की वजह से, ठीक है, वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, ऐसी बातें आ रही है न्यूज में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैल्यूएशन की बात आई तो चलो पी रेशियो देखते हैं। 37.7 है स्टॉक की पी। अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो ये है 27.4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है, लेकिन अगर यहाँ पर हम पीजी रेशियो देखें तो पीजी रेशियो ठीक है, 0.5 की है पीजी रेशियो। तो देखा जाए तो अभी भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है, लेकिन यहाँ पर पी रेशियो देखें तो यहाँ पर पता चलता है कि स्टॉक थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ठीक है। और वैसे यहाँ पर अगर कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो अच्छी कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स भी अभी तक ठीक ठाक मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम आर ओ सी आर ओ ई की बात करें तो कुछ खास नहीं है, डबल डिजिट में है लेकिन कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल देखें तो कंपनी के अंदर ग्रोथ हो रही है, बढ़िया तरीके से हो रही है, ठीक है। चलो उसके लिए आपको मैं दिखाना चाहूँगा इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिल रही है। सेल्स के अंदर 42,800 करोड़ से बढ़कर यहाँ पर 55,100 करोड़ हो गया। फिर यहाँ पर इस बार की बात करें तो 61,449 करोड़ हो गया है, ठीक है, सेल्स की रेवेन्यू। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी हमें कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ रही है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी बढ़िया तरीके से बढ़ रही है, ठीक है। तो देखा जाए तो कंपनी के अंदर ग्रोथ बढ़िया तरीके से हो रही है और साथ ही साथ ये जो कंपनी है ये रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। तो देखा जाए तो फ्यूचर भी इस कंपनी का ब्राइट है। और यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें इनके चार्ट्स के ऊपर तो चार्ट को देखकर हम लोग समझेंगे कि कल के दिन हमें कैसी यहाँ पर मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर इनके शेयर प्राइस की बात करें तो अभी 414 रुपये के प्राइस पर ट्रेड कर रही है और यहाँ पर देखो ये एक ट्रेंड लाइन पर काफ़ी टाइम से सपोर्ट लेकर चल रही है, ठीक है, और इसी प्रकार से मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रही है ना। तो यहाँ पर अब ब्रोकरेजेस की कॉल आई है कि 45% तक या 40% तक गिर सकती है। 297 के टारगेट मिले हैं, 265 के टारगेट मिले हैं, इस प्रकार से टारगेट मिले हैं। अगर इतनी भयंकर यहाँ पर गिरावट आती है तो फिर हमारे लिए एक बढ़िया यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर अभी की बात करें तो अभी ऑल टाइम हाई से यहाँ पर कुछ खास डिस्काउंट नहीं है, अप्रोक्स 11-12% की डिस्काउंट है। लेकिन अगर वाकई में इतनी ज़्यादा गिरावट आ जाती है तो हमें गिरावट से तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ समझ कर चलना, अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और ये जो गिरावट आने वाली है इसकी न्यूज़ को लेकर अगर आप बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो रहे हो तो सबसे पहले ये टेंशन दूर कर लो, ठीक है। और अगर आपके पास अमाउंट है अच्छे खासे तो फिर यहाँ पर उस गिरावट में एवरेजिंग कर सकते हो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, ठीक है, ज़्यादा ओवरवेट भी नहीं देना है। तो देखो यहाँ पर अगर ये जो शेयर है अभी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रही है, अगर यहाँ से गिरकर आती है ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन दे देती है तो गिरकर इस सपोर्ट तक आ सकती है। यहाँ पर देखो एक सपोर्ट है जो कि 362 के लेवल की है, ठीक है। अगर यहाँ तक गिरकर आती है तो ठीक ठाक डिस्काउंट होगी एवरेजिंग करने के लिए, एक्यूमुलेशन करने के लिए, और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर फर्स्ट अमाउंट ऐड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। एक साथ बल्क में बाइंग नहीं, यहाँ पर फर्स्ट अमाउंट डालेंगे। अगर यहाँ से भी गिर कर आ जाती है इस लेवल पर 320 के लेवल पर तो यहाँ पर सेकेंड अमाउंट डालेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 10 शेयर यहाँ पर खरीद लिए, 10 शेयर यहाँ पर खरीद लिए, इस प्रकार से यहाँ पर किस्त में खरीदते जाना है।
अगर कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इनके फंडामेंटल्स के ऊपर अगर आपको भरोसा है, इनकी ग्रोथ के ऊपर अगर आपको भरोसा है और टाटा ग्रुप के ऊपर अगर आपको भरोसा है, तो फिर यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस रीजन की वजह से अगर गिरावट आती है तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। अब देखो अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो वो एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, पोजिशनल ट्रेड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो एग्जिट कर सकते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, आप अपने रिस्क के अनुसार ही कोई भी डिसीजन लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि देखो यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास अगर आप लोग देखोगे तो एक देखो कैंडल बनी हुई है। कौन सी कैंडल है? डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो यहाँ पर देखो सपोर्ट के पास ही बनी हुई है और यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंड थी, डाउन ट्रेंड लास्ट होने की भी इंडिकेशन यहाँ पर हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डोजी बन गई है तो यहाँ से रिवर्सल आने के भी चांसेज है। ठीक है, सिर्फ डाउन साइड की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर डोजी बनी हुई है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी हुई है, तो यहाँ पर रिवर्सल के भी चांसेस है कि ऊपर साइड में भी जा सकती है। अगर ऊपर साइड में जाती है तो यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको समझ कर चलनी है। अगर गिरावट आती है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है हमारे लिए। लेकिन देखो क्या होता है ना कि ये जो ब्रोकरेजेस होते हैं, ये जब कॉल्स देते हैं तो उसका उल्टा भी हमें देखने को मिलता है कभी कभी। ठीक है, जब ये लोग कॉल्स देते हैं तो और ऊपर बढ़ने लगता है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो ब्रोकरेजेस होते हैं इनको खुद पोजीशन लेकर बैठना होता है, इसलिए इस प्रकार की कॉल्स देते हैं। ये कब कॉल देते हैं? जब रेजिस्टेंस पर होती है स्टॉक तब बाइंग करने की कॉल देती है ताकि ये लोग निकले, और जब सपोर्ट पे होता है तब ये लोग सेल करने की कॉल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो अभी सपोर्ट पर पहुंची हुई है और यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस की कॉल आ रही हैं सेल करने की। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये भी चीज़ हो सकती है ना। तो ब्रोकरेजेस के ऊपर उतना ज़्यादा हम लोग ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर ब्रोकरेजेस की बात सुनकर यहाँ पर सेल कर देते हैं धड़ाधड़, और सेल करते हैं तो प्राइस गिरता है पूरा बेहतरीन तरीके से, और फिर इधर गिरने के बाद ये जो ब्रोकरेजेस हैं ये पोजीशन बनाते हैं, गिरावट में खरीदते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें नॉर्मली हमें मार्केट में देखने को मिलती हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको समझ कर चलना है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो देखो कंपनी की ग्रोथ बढ़िया है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो फिर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक है ये काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे सकती है, फ्यूचर भी बहुत ही बढ़िया है, ग्रोथ भी बहुत ही बढ़िया है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो टाटा पावर स्टॉक से रिलेटेड, और अभी हमने इस स्टॉक से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।